तो आपने देखा नहीं कि किस तरह से जो है वो ईवीएम पकड़ी जा रही थी और बैलेट पेपर पकड़े जा रहे थे? क्या आपको नहीं दिखा? आपके चैनल ने नहीं दिखाया उस चीज को? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे बताया, डीएम को फोन किया, कहीं पे कोई चुनाव आयोग ने कोई एक्शन लिया? जिन अधिकारियों को हटाने की बात करी थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, क्या उनमें परिवर्तन किया गया? क्या आपने देखा कि निष्पक्ष के चुनाव कराया गया? अगर हम बाहर ड्यूटियां ना देखते, रात रात भर करके जाग करके अपने आप में खुद लोकतंत्र को हम अक्कर सुरक्षित न करते और उसको न बचाने की कोशिश करते, तो आपको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहा था वो निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा था चुनाव आयोग? देखिए, सेंट्रल में जो ये बार बार ये बात कहते हैं ना कि मेरी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन डबल इंजन, ये डबल इंजन का मतलब क्या हुआ? यानी कि हमारा एक इंजन ऑलरेडी जो है वो काम कर रहा है, स्टैंड बाई है। अगर अभी हम नहीं है तो दूसरा अच्छा, इंजन काम कर रहा है, स्टैंड बाई है। चलिए, उस आप अब इंजन में भी उत्तर उस प्रदेश आरोप पर लगातार कायम हैं और आपकी यही सारी बातें पॉइंट्स में एसएन सिंह जी के पास ले जाती हूँ। भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ है। एसएन सिंह जी, लगातार इसी बात को कहा जा रहा है कि अगर हम रात रात भर जागकर पहरा ना देते, अगर हम दूरबीनों से आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर ना रखते, हम नगर निगम की कूड़े वाली गाड़ियों तक को ना खंगालते, तो पता ही नहीं चलता कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। देखिए, संस्थाओं पर सवाल और विकास पे बवाल करना इनकी पुरानी आदत है। आप देखिए, आज भी ये जनता जनार्दन होती है, जनता ने जो मत दिया उसको एक तरह से गाली देने का कार्य कर रहे हैं। और हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि हमने विकास की बात नहीं कही। जन विश्वास यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में ढोल बजाकर, दरवाजे दरवाजे जाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो भय भूख भ्रष्टाचार मिलाकर सबके जन कल्याण के लिए कार्य किया था। जो अंत्योदय की हमारी परिकल्पना थी कि हमारी सारी योजना अंतिम व्यक्ति तक जाए, चाहे वो राशन हो, शासन हो, अनुशासन हो। हमने सब पे कार्य किया। हमने शौचालय देने का काम किया, हमने बिजली देने का काम किया, हमने सड़कें बनाने के काम किए। तमाम ऐसे काम किए जिसके नाते आज जनता जो है, जनता जो जनार्दन है, वो पुनः 37 साल बाद एक बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सरकार नहीं रही जो दोबारा सत्ता में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसने सर आंखों पे रखा। आज हम सलाम करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं जनता जनार्दन का, कि ऐसे लोगों का जो केवल भ्रम पैदा करते रहे। और जब एक कोरोना जैसी आपदा आई, आप देखिए उस समय भी केवल फोटो खींचकर और तैयार रहते रहे। ये आपदा भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं थी, वैश्विक आपदा थी, पूरे विश्व में थी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक एक करके प्रत्येक जिले में जा रहे थे, उस समय में भी ये लोग क्या दिखा रहे थे? यहाँ मौत हो रही है, अरे हमारे भाई की मौत हो रही है, तो उस पे आपको दुखित होना चाहिए, साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे थे। जब आप ऐसा कर रहे थे तो उस समय उत्तर प्रदेश की जनता आपसे नाराज हो गई, क्योंकि आपने 5 साल में कोई काम नहीं किया। आप जो है विपक्ष भी विकास, ठीक है, तो भाजपा की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि बीते 5 साल तो आपने बतौर विपक्षी पार्टी काम नहीं किया, कोरोना काल में भी आप सहयोग नहीं कर रहे थे, उल्टा अफवाहें आप लोगों की तरफ से फैलाई जा रही थी। तो आखिर के 6 महीने ग्राउंड पर उतरकर आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए। भाजपा की तरफ से लगातार इस पॉइंट को आगे रखा जा रहा है। चर्चा में हमारे साथ संजीव कौशिक जी भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। संजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे कि यहां पर बात 80-20 की भी हुई, मतलब जातियों में इस बार बंटकर वोट नहीं हुआ, एक मुफ्त वोट हुआ और उसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ। मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रही है, सारा का सारा ठीक रहा, मीडिया पर उन्होंने फोड़ दिया कि हमारी बात जनता तक नहीं पहुंचाई गई, और मुस्लिमों को उन्होंने दोषी ठहराया कि वो अगर दलित फैक्टर के साथ मुस्लिम जुड़ जाते तो तस्वीर कुछ और होती। और देखिए आस्था, इस चुनाव से 3 बड़े जो लोगों के सामने में रिजल्ट निकल के आए, उसमें सबसे बड़ी बात ये कि अभी भी योगी जी और मोदी जी का कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी बात, खास करके पंजाब की बात कर रहे हैं तो उसमें अरविंद केजरीवाल अब राष्ट्रीय विकल्प में अपने आप को लाने लगे हैं और लोग उनको स्वीकार भी करने लगे हैं। और तीसरी बात, अखिलेश यादव को भी लोगों ने नकारा नहीं, इनकार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति हम नहीं करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में भी ध्रुवीकरण भी हुआ है, जातिगत समीकरण भी रहे हैं। लोग खूब जानते हैं जब ध्रुवीकरण की बात हम करते हैं तो हम विपक्षी पार्टियों को कैसे ट्रैप में लाया जाता है उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि विपक्षी पार्टियों ने बुलडोजर बाबा का नाम दिया और वो उन लोगों ने बुलडोजर को पकड़ लिया। ये बुलडोजर किस पे चलाया गया? बुलडोजर किसका प्रतीक था? बुलडोजर प्रतीक था अंसारी के फैमिली के ऊपर चलाने का, उनके घरों के ऊपर चलाने का। जब बुलडोजर की बात करते थे तो वो सारा हिंदू या बहुसंख्यक वर्ग का जो समाज था वो खुश होता था और उन्हें लगता था कि ये बुलडोजर चलाने की बात होनी चाहिए। अखिलेश यादव कैसे ट्रैप में आ गए? वो आने के बाद में वो उन तमाम जिस पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही थी उसके पक्ष में वो खड़े दिखाई देने लगे। हालांकि ये उनकी कमजोरी भी रही और ये उनकी मजबूती भी रही।
जिस तरह से वोटों का प्रतिशत इस अल्पसंख्यक समाज का उनको मिला, जाहिर सी बात है कि उसके बदौलत ये 100 से ज्यादा आंकड़े उनके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये यदि नहीं होता तो शायद हिंदुओं का या बहुसंख्यक वर्ग का भी वोट मिलता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है संजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया कि बुलडोजर जो था एक सिंबल बन गया था माफियाओं पर कार्रवाई का, अपराध पर अंकुश का, और जिस तरह उनसे जमीनें खाली कराकर उस पर गरीबों के घर बनाए जाएंगे इस तरह का मैसेज पहुंचाया जा रहा था, तो एक सुशासन का सिंबल बन गया था। यही सवाल मीसम जैदी आपके लिए, जो यहां पर पॉलिटिकल एनालिस्ट व्यक्त कर रहे हैं, वो ये कि आप कहीं ना कहीं ट्रैप में आ गए। आपने तंज तो कसा बाबा बुलडोजर, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। भाजपा ने इसको ऐसा कैंपेन बनाया कि एक आम आदमी, एक मध्यम वर्ग, एक निचला तबका भी उससे जोड़कर खुश था कि नहीं जी, ये तो माफियाओं पर कार्रवाई करते हैं, ये तो दंगाइयों पर कार्रवाई करते हैं, ये तो हमारे हित की बात करते हैं। देखिए, बिल्डोजर की रही बात, तो हमने बिल्डोजर जो उन्होंने प्रदर्शित किए बिल्डोजर, अगर ये सुशासन के लिए करते और लॉ एंड ऑर्डर के लिए करते तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो खुद पहले से कहते आ रहे हैं कि हम खुद लॉ एंड ऑर्डर को किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे, भारत के संविधान से किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। इन्होंने बिल्डोजर तो एक ही पक्ष को निशाना रख के और उनको दिशा निर्देशित करके ही उन पर कार्रवाई करने का कार्य किया, और बाकी लोगों के ऊपर इनका बिल्डोजर बाबा जी का नहीं चला। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, जो ये पक्षपात की राजनीति, हम समाजवादी उसी को ही खत्म करना चाहते हैं। जो बहुसंख्यक में बहुत से लोग, जिनको आप कट्टर हिंदूवाद भी कह सकते हैं कि उनकी कट्टरता की वजह से, या उन्होंने इस तरह के लोगों को पसंद किया, बाबा जी टाइप के लोगों को, कि जो इस तरह का बिल्डोजर और लोगों पर चढ़ाने का और लोगों को काटने का, उनके घरों को गिरा देने का काम करने के लिए, माफियाओं के घरों को गिरा देने का, अपराधियों के घरों को गिरा देने का। आप सेलेक्टिव कार्रवाई का आरोप लगा रहे, ठीक है, आप लगाइए, आपकी अपनी भी एक लिस्ट हो सकती है, वो सामने रखिए, लेकिन इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। जिनका गिरा था वो साफ सुथरी छवि वाले थे, वो मासूम थे, वो इनोसेंट थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था।